नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। और ये आपको दिख रहा है बाइफेशियल प्लांट है। मेरे पीछे जो पैनल दिख रहा है ये पूरा बाइफेशियल पैनल है, लूम सोलर का 550 वाट वाला। उसके पीछे वो पैनल जो दिख रहा है वो पहले लगा हुआ था 375 वाट का, जो वो भी लूम सोलर का ही है। उसके बाद ये नीचे में जो दिख रहा है ये 440 वाट वाला है, मोनोकोक हाफ कट वाला। और ये लगभग 4 टाइप का पैनल है और एक 180 वाला पैनल भी लगा हुआ है, लेकिन उसको हमने रिमूव कर दिया क्योंकि इसके साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो तीनों टाइप का जो पैनल है ये बाइफेशियल हो गया, वो 440 वाला हाफ कट हो गया, और ये 375 वाट वाला जो पहले आता था लूम सोलर का, वो सारे पैनल को हम एक इन्वर्टर में जोड़ने वाले हैं। और ये क्या एफिशिएंसी दे रहा है, इसका जो VOC और ISC है इस बाइफेशियल का क्या है, इस वीडियो को पूरा दिखाने वाले हैं। तो जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ जो प्लांट है वो भी हाइब्रिड है, गैलेक्सी 6G लगा हुआ है, और उसके साथ जो लेड एसिड बैटरी है लुमिनस का 200 एम्पियर लगा है। इस प्लांट में आपको सबसे खास ये दिखेगा कि ये 3 टाइप का पैनल कैसे परफॉर्म कर रहा है। बाइफेशियल के साथ हम लोग हाफ कट लगाएंगे, और हाफ कट के साथ जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं वो 375 वाट वाला मोनोपर्क है। वो हाफ कट नहीं, फुल सेल में है, मतलब कि 72 सेल है, और उसमें 144 सेल है। उसको सीरीज करेंगे और उसका एक स्ट्रिंग बना के ले जाएंगे, और इन्वर्टर जो अपना डबल MPPT है उसमें एक MPPT डालेंगे। और ये जो बचा है जो बाइफेशियल, इसको हम एक MPPT में डालेंगे। ये 5 पैनल है, पाँचों का सीरीज हो सकता है, क्योंकि अपना जो इन्वर्टर है उसका जो VOC रेंज है 125 से 450 है, तो आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उधर जो पैनल बच गया है, यहाँ पे 4 पैनल है और वहाँ पे 6 पैनल है, तो 10 पैनल मिला करके एक साथ सीरीज बनाएंगे, क्योंकि अपना जो रेंज है VOC रेंज उसमें आ जाएगा, इसलिए उसको हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और इन सारे पैनल को जोड़ेंगे और देखेंगे कि अपने इन्वर्टर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे ज़्यादा खास इस प्लांट में ये है कि ये पूरा जो घर है पूरा सोलर पे ही रन करते हैं। यहाँ बिजली बिल का कोई यूनिट नहीं उठता है, क्योंकि ये ऐसे रन करते हैं, क्योंकि इंडक्शन भी चलाते हैं उसी पे, AC भी चलाते हैं, वो भी 2-2 AC चलाते हैं एक इन्वर्टर पे, और सब सोलर पे ही चलाते हैं। पूरे रात AC चलाते हैं, पूरा दिन चलाते हैं, पूरा रात चलाते हैं। उसके साथ सुबह में इंडक्शन भी चलता है, पानी का मोटर भी चलता है। देखिए 5 किलोवाट का सिस्टम पर वर्क कर रहा है। और कैसे वर्क कर रहे हैं हम कस्टमर से आपको बात भी करवाएंगे कि वो सोलर का यूटिलाइज कैसे करते हैं। और आप लोग भी इनसे सीख सकते हैं कि ये सोलर का यूटिलाइजेशन जैसे करते हैं, आप लोग भी उस तरह से सोलर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर सोलर लगा लिए तो आराम से कोई भी लोड किसी भी टाइम चला दिए। सोलर का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं पहले इंस्टॉलेशन की तरफ। और यहाँ जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पूरा प्लांट ही लूम सोलर का है, और इसके साथ जो इन्वर्टर लगा रहे हैं वो सेलक्रोनी का गैलेक्सी 6G है, जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला आया है वो वाला है। और इसमें आपको ये बेनिफिट दिखाएंगे कि अगर आप अच्छे कंपनी का अगर सोलर मॉड्यूल लेते हैं और उसके साथ अगर हाइब्रिड वाला इन्वर्टर लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। और यहाँ जो हम लोग बाइफेशियल मॉड्यूल लगा रहे हैं ये है लूम सोलर का, और ये अपना 10 बस बार में आता है। अभी 11 बस बार भी आ गया है, 16 बस बार भी आ गया है, लेकिन ये जो है कुछ दिन पहले वाला पैनल आया था तो ये 10 बस बार में है। और इसका इफिशियंसी आपको दिखाएंगे, इसका VOC और ISC भी दिखाएंगे, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक ही सीरीज में कई टाइप के अगर पैनल्स जोड़ते हैं, या अगर एक ही सीरीज अगर सेम टाइप का पैनल रहता है तो उसका क्या बेनिफिट है आपको ये भी दिखाएंगे। क्योंकि सपोज डेट कि आपने पहले ही कोई 330 वाट वाला पैनल ले रखा है या 350 वाट का पैनल ले रखा है, मतलब जो पुराना वाला पैनल वो कम वाटेज का आता था, और उसको आप चाहते हैं कि हम नया वाला जो पैनल उसके साथ हम उसका सीरीज कर ले, तो उसका ड्रॉबैक क्या है, उससे आपको क्या परेशानी हो झेलना पड़ सकता है, वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। क्योंकि यहाँ भी वही हुआ है, पहले 180 वाट का पैनल लिया गया था, फिर 350 वाट का पैनल लिया गया, फिर 375 लिया गया, फिर 440 लिया गया, और फिर अभी 550 भी लिया गया है। और इस सब टाइप का पैनल को हम अब जोड़ रहे हैं, तो यही आपको यहाँ पे दिखाएंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको हर चीज़ लाइव दिखाएंगे, तो बिलीव मी आप ये दोबारा गलती न कीजिएगा, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर जो लगा है ये है 7 फीट पे है, मतलब 7 फीट हाइट पे लगा है पीछे में, और आगे में लगा है 6 फीट हाइट पे। तो अगर 7 फीट का हाइट देंगे तो उसमें क्रॉस लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये हिलेगा। या फिर उसको अगर 2 फीट तक ढलाई कर दीजिएगा तो भी नहीं हिलेगा, लेकिन अगर क्रॉस दे देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप 5 फीट तक के हाइट तक अगर इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसमें अगर क्रॉस नहीं भी देते हैं और सिर्फ ढलाई कर देते हैं 2 फीट का, तो भी आपको बढ़िया काम करेगा। और इस सेल का जो बस बार है 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 मतलब 10 बस बार। इसके बाद का जो इंस्टॉलेशन है उसमें हम लोग 16 बस बार वाला जो बाइफेशियल है उसका भी इंस्टॉलेशन करने वाले, वो भी लूम सोलर का ही, उसका भी आपको एफिशिएंसी दिखाएंगे और देखिएगा कि आप उसमें कितना डिफरेंस आता है। आप लोग जब सोलर परचेज करते हैं तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन आपको यहाँ ये बताने वाले कि आपको क्या देखना है, बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप लोग देखते ही नहीं, एंड वो है सेल की इफिशियंसी। आप लोग उनसे मैनुअल बुक मंगाइए या आप नेट पे सर्च कीजिए कि जो आप पैनल ले रहे हैं उस पैनल के सेल की इफिशियंसी क्या है और उससे कंपेयर कीजिए, आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आप उसके तहत आप सबसे अच्छा सोलर जो मॉड्यूल है वो परचेज कर पाइएगा। और यहाँ अभी हम इस पैनल का VOC चेक कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, मतलब 44 वोल्ट हमें यहाँ से इसका VOC मिल रहा है। अब इसका ISC चेक कर लेते हैं। क्योंकि इस मल्टीमीटर से ISC चेक नहीं हो पा रहा था तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पैनल को शॉर्ट करके और इसका जो है IMAX चेक कर लेते हैं, एंड फिर इन्वर्टर पे जो परफॉर्म करेगा वहाँ से इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो IMAX है जो मिला था एक्चुअल में वो सही है या गलत है। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि धीरे धीरे इसका एम्पियर जो है बढ़ता जा रहा है और कितना मिल रहा है IMAX हमको 9.5 एम्पियर मिल रहा है। तो ये हमारा IMAX इसका सबसे हाईएस्ट मिल रहा है इस टाइम पे। और ये जो हम चेक करें वो कैसे चेक करें आपको वो बताते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक टेक्निक यूज किया है पैनल को शॉर्ट करने के लिए, और जो ओपन करेंगे कनेक्टर को तो स्पार्क भी नहीं मारा है। वो कौन सा टेक्निक है आप हमें जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये जो टेक्निक है आप लोग अपने घर पे परफॉर्म ना कीजिएगा, हो सकता है आपका पैनल जो है शॉर्ट हो जाए या आपका कनेक्टर जल सकता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और आपको घर पे परफॉर्म नहीं करना है। ये अपना बाइफेशियल प्लांट लगा है, तो इस बाइफेशियल प्लांट के जो नीचे का जो सतह है वो चिकना होना चाहिए। तो चिकना तो है लेकिन इसमें वाटर प्रूफिंग के साथ साथ हमको प्लास्टिक पेंट करना पड़ेगा ताकि रिफ्लेक्ट हो सके, जो रे है जो सूरज का किरण है वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो इसके लिए हमको सतह को चिकना करना पड़ेगा। और यहाँ जो हम लोग स्ट्रक्चर लगाए हैं तो ये पूरा जो लूम सोलर से पूरा जो सोलर के साथ ही ये स्ट्रक्चर आया है वही वाला स्ट्रक्चर लगाए हैं, क्योंकि ये हाई राइज में है। ये 7 फीट बाई 6 फीट वाला स्ट्रक्चर लगा है। तो ये देखिए कितना हेवी है। इसके साथ जो वायर आया है वो 6 mm का वायर है और ये सब लूम सोलर का ही है। लूम सोलर के वायर में एक ही खासियत है कि इसका जो अगर 6 mm का दिख रहा है लेकिन इसका जो मोटाई और इसका जो गेज है वो 10 mm के बराबर है। ये पूरा लूम सोलर का ही वायर है और ये 6 mm है, लेकिन ये आपको गेज के अनुसार लगेगा कि ये 10 mm का है। चाहे इसका रेड लीजिए या ब्लैक लीजिए, दोनों का स्ट्रेंथ दोनों सेम है। एंड जो प्लांट इस वायरिंग है वो पूरा थ्रू के जा रहे हैं। इसका पाइपिंग हम लोग प्रॉपर तरीके से करके जा रहे हैं, क्योंकि एक बार प्लांट लगता है तो पूरा फिनिशिंग के साथ होता है तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। एंड सेम वे में पाइपिंग के थ्रू नीचे जा रहे हैं। पहला स्ट्रिंग हो गया, यहाँ उल्टा ना है ना, सीधा है तो ठीक है, सीधा है। हाँ ये नया स्ट्रिंग है जी ठीक है। वहाँ देखिए 217 मल्टीप्लाई कीजिए 5 का 40। सारे वायरिंग कनेक्ट करने के बाद भी प्रायोरिटी चेक कर लिए हैं और उसके बाद हम MCB उठा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमारा जो दोनों स्ट्रिंग है दोनों स्ट्रिंग किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और कितना जल्दी कनेक्ट ले पा रहा है। और सबसे ज़्यादा चेक करने वाली बात यह है कि एक स्ट्रिंग में जो हमने 3 टाइप का मॉड्यूल लगाए हैं वो परफॉर्म किस तरह से करता है, तो हमको मेन वही देखना है। तो देख रहे हैं कि जो पहला स्ट्रिंग है उसमें हमने 3 टाइप का पैनल लगाया हुआ है। PV1 में तो वो दिखा रहा है 400 वोल्ट, मतलब वो ठीक है, और PV2 में दिखा रहा है 216 वोल्ट, मतलब वो भी सही है। लेकिन अब देखते हैं एम्पियर में कितना ड्रॉपेज आता है। तो पहले स्ट्रिंग में जो एम्पियर है या दूसरे स्ट्रिंग में जो एम्पियर है दोनों में अब चेंजेस आना शुरू हो गया है। यहाँ तो अभी जितना लोड चल रहा है, चूँकि बैटरी चार्ज हो गया है जिसके वजह से लोड के अनुसार ही प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन इसका हम एक्सपोर्ट ऑन करते हैं तो एक्सपोर्ट जैसे ऑन किया तो जितना लोड चल रहा था उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो बिजली में जाने लगा। इट मीन्स कि ग्रिड में एक्सपोर्ट हो रहा है, ग्रिड में सेव हो रहा है। और अगर यहाँ पे नेट मीटरिंग होता है तो उसका बेनिफिट यहाँ पे इनको दिखता है, बिकॉज ये हाइब्रिड प्लांट है। इस वजह से सोचिए कि आप ऑफ ग्रिड प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर हाइब्रिड प्लांट लगा देते हैं, लेड एसिड बैटरी ही लगाते हैं लेकिन हाइब्रिड प्लांट लगाते हैं मतलब कि हाइब्रिड इन्वर्टर लगा देते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि जो पावर है आपका बर्न हो रहा था, वेस्ट जा रहा था, वो पावर आपके लिए सेव हो रहा है और वही बिजली आप रात में यूज कीजिएगा तो इसका मतलब है कि आपको बिजली बिल देना नहीं पड़ेगा। यहाँ अभी पीक टाइम है और पीक टाइम में ये 80% का प्रोडक्शन दे रहा है, मतलब कि यहाँ 6 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है उसका 80% यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और यही करेगा ही। और यहाँ पे लोड क्या क्या चल रहा है, तो एक ये AC है, बाकी ये फैन है, उसके बाद बल्ब है, उसके बाद ये दूसरा AC है, दोनों 1.5 टन का AC है। उसके बाद इसके साथ और क्या चल रहा है वो दिखाते हैं।
तो यहाँ पे ये जो कूलर दिख रहा है ये भी चल रहा है, उसके बाद पानी का मोटर हमने ऑन कर रखा है। फुल्ली लोड जानने के लिए हम ये सारा सिस्टम ऑन किए हुए हैं। देख रहे हैं 11 एम्पियर से ये जो मोटर है वो रन हो रहा है, और इसके अलावा ये फ्रिज है, उसके बाद वॉशिंग मशीन है, ये सारा लोड है, और ये पूरा 5 किलोवाट का अपने इन्वर्टर पे चल जाता है। ये जमशेदपुर के बिरसा नगर है, प्लांट है पूरा लूम सोलर का ही, लेकिन 3 टाइप का सोलर मॉड्यूल है, जिसमें ये 72 सेल वाला भी है, 144 सेल वाला भी मोनोपोल खापकट है, 440 वाट वाला, उसके बाद ये भी 144 सेल का है, लेकिन ये बाइफेशियल है, और ये तीनों टाइप का जो प्लांट लगा है, और ये किस तरह का ये सिलेक्शन किया है, और ये लोड कैसे मैनेज कर रहे हैं, पूरा लोड जो चला रहे हैं पूरा इस सोलर पे ही चला रहा है। और इसमें जिसमें 2 AC है, और उसके बाद ये पानी का मोटर है, इंडक्शन चलता है सुबह में, ये सारा लोड मैनेज होता है। उसका लाइट फैन तो चलता ही है, लेकिन तो एक मोटर चलता है और 2 AC चलता है, वो भी अच्छे से दोनों के साथ रन कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर 2 AC चला रहे हैं तो मोटर को बंद करना पड़ेगा, या मोटर चलाना है तो AC को बंद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे और 5 किलोवाट के सोलर पे पूरा एक साथ रन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। और ख़ास करके जो लोड फ्लक्चुएशन है, जो जब स्टार्ट करते हैं एट ए टाइम तो बहुत ज़्यादा हाई लोड होता है, वो भी ये इन्वर्टर जो है सस्टेन कर लेता है। तो इनसे जानते हैं, ये पीयू जी है और इन्हीं के घर पे सोलर प्लांट लगा है। अब इनसे जानते हैं, इनका एक एक्सपीरियंस जानते हैं, बताइए। देखिए, पहले तो बहुत छोटा से शुरू किए थे, तो पहले वो 2 पैनल था, और एक तो 2 छोटा 180 वोल्ट का पैनल था, वो लुमिनस का NXG मॉडल आता था, तो 1 किलोवाट का पैनल वहाँ पर बना के उसको चला रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि मेरा बैटरी चार्ज हो जाता था, अच्छा। मतलब करीबन आपका 3-4 यूनिट हो जाता था, बैटरी मेरा चार्ज हो जाता था, पर लोड मेरा उतना नहीं चलता था। लोड बैटरी पे चलता था और बैटरी सोलार से चार्ज हो जाता था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको अपग्रेड किए सेल्क्रॉनिक का एक्सपर्ट 3 किलोवाट में। तो 3 किलोवाट में जब किए तो ये पैनल नहीं लगा था, वो छोटा वाला 180 पैनल लगा था, और वो 350 वाला पैनल लगा था। फिर ये 6 पैनल एक साथ लिए, ये भी 350 का ही लिया, ये 375 का है, वो 350 था, और ये 375 का है, ठीक है। तो ये 6 पैनल 375 का लिए थे। तो उसमें क्या है कि आपका लोड चल जाता था, मेरा क्या है, लेकिन पर उसमें जब AC चलाते थे और उसके साथ इंडक्शन चलता था, तो उसमें क्या चल तो जाता था, लेकिन फिर जब मोटर चलाने लग जाता है तो ओवरलोड हो जाता है, तो ओवरलोड में वो ट्रिप कर जाता था। तो जिसके कारण क्या किए कि हम अपना मेरा पुराना विंडो AC भी था, तो विंडो AC जो नॉर्मल जो फिक्स स्पीड वाला था, तो उसको हटा दिए। हम अपना घर का लोड भी चेंज कर दिए, मतलब आपका इन्वर्टर AC ले लिए, मेरा ऐसे ही लोड कम हो गया। तो उसमें क्या है कि मेरा चलने लगा, पर क्या है, मोटर मेरा सपोर्ट नहीं करता था। तो मोटर चलाने के लिए मेरे को AC बंद करना पड़ता था, AC बंद करना पड़ता था, और उसमें क्या हो गया था कि मेरे को उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका मतलब पीक, वो जो इन्वर्टर है उसका जो पावर फैक्टर है, और उसका पीक प्रोडक्शन में चल जा रहा था। तो उसका अगर कोई भी इन्वर्टर का सोचिएगा कि अगर 80% के ऊपर 85% के ऊपर अगर लोड डाल दे रहे हैं, तो उसमें पुराना मॉडल में वो काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग को सेल्क्रॉनिक का 6G गैलेक्सी 6G लिए थे, 5.5 किलोवाट वाला। तो 5.5 किलोवाट वाला गैलेक्सी लिया, तो उसमें क्या मेरा लोड पूरा चल जा रहा था। अब क्या है कि 5.5 किलोवाट में लोड में मेरा क्या है कि आपको 6.5 किलोवाट तक का पैनल लगता है। तो मेरा अब हम क्या किए कि रात को जो हम शिफ्ट किए थे कि मेरा सारा लोड बिजली में कितना कम से कम हो जाए, तो उसमें टाइमर फंक्शन होता है। तो टाइमर फंक्शन को ऐसा शेड्यूल कर दिए थे कि मेरा जो है आपका जो 4 बजे तक तो सोलार पे चल जाएगा। उसके बाद जो 4 बजे से जो बाद का है, तो बाद में तो पूरा नहीं पड़ पाता था। तो हम क्या किए थे, रात के 9 बजे से या 10 बजे से, गर्मी के सीज़न में 10 बजे से, ठंडा के सीज़न में हम 7 बजे से करते थे, ठीक है, क्योंकि लोड मेरा उतना चलता नहीं है। तो 10 बजे से हम टाइम वोल्टेज, अभी उसमें आपका लेड एसिड बैटरी था, तो वोल्टेज के हिसाब से कि 10 बजे से 12 बजे तक इतना वोल्टेज, फिर 12 से 2 बजे तक इतना, 2 से 4 बजे तक इतना, और 4 से 8 बजे तक। उसमें ग्रिड चार्जिंग दे दी है, हाँ, परसेंटेज हो जाने से ग्रिड चार्जिंग ऑन कर दिया कि उतना परसेंटेज आने के बाद ग्रिड से ले लेगा, लेकिन ग्रिड चार्जिंग नहीं करेगा। चार्ज मेरा सोलार से ही होगा। जब आपका सुबह 8:30 बजे के बाद धूप आएगा, उसके बाद ही मेरा सोलार से चार्ज होगा, ग्रिड से चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हम बैटरी में खर्चा करके ग्रिड से चार्ज करेंगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको ग्रिड से चार्ज नहीं करते थे। वो 8:30 बजे तक मेरा लोड जो भी है
वो बैटरी से चलेगा। अगर बैटरी लो पड़ जाता है तब ग्रिड ले तो लेगा। ग्रिड ले लेगा, तो वो मिक्सिंग करके ग्रिड ले लेता है। तो उसके हिसाब से हम पैनल किया। अब क्या है कि गर्मी के सीज़न में मेरा जो ड्यूरिंग द डे टाइम में मेरा 2 बजे के बाद से तो बैटरी तो चार्ज कर देता हूँ, बैटरी को फर्स्ट प्रायोरिटी रख दिया, बैटरी को चार्ज कर लो। लेकिन मेरा लोड में जो है वो उसमें उतना नहीं उठा पा रहा था, तो मेरा क्या है कि 15 यूनिट तक उठ जाता था उसमें। तो इसीलिए क्या है कि ये जो अभी 5 पैनल लगा दिए, ये 5 पैनल बाईफेशियल वाला। बाईफेशियल 5 पैनल से मेरा एस्टीमेट है, जो मेरा इसका है एस्टीमेट है कि मेरा 10 से 12 यूनिट उठ निकाल जाएगा, देगा, हाँ, उठ जाएगा। तो मेरा जो 15 यूनिट हुआ, 15 यूनिट से मेरा 12 यूनिट वहाँ से माइनस हो जाएगा। बाकी का जो है मेरा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट अगर करते हैं तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि अगर आपका 100 यूनिट से नीचे अगर बिलिंग आता है तो आपका बिल जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ का जो सिस्टम हाँ, है। यहाँ का जो सिस्टम है, अच्छा, 100 यूनिट से अगर नीचे आता है तो आपका बिल जीरो हो जीरो हो जाता जाता है। है। तो इतना मेरा तो वो benefit है। उसका हिसाब से हम अपना टारगेट मतलब बैठा, बिजली बिल जीरो। हाँ, मेरा बिजली बिल जीरो हो जाएगा। अब बताइए कि आपको मेरे बारे में पता कैसे चला, संपर्क कैसे किया? हम संपर्क किए हैं उनके यूट्यूब चैनल से चैनल के थ्रू हुआ। संपर्क किए चैनल हैं। पे नंबर दिया हुआ है। चैनल के नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप में फ़ोन करके हाँ। उनसे कांटेक्ट किए थे। हाँ। तो उसके बाद फिर उनसे बात हुआ, फिर हाँ। आए ये साइट विजिट करना है। साइट विजिट करना था, साइट विजिट करके गए। तो उसके बाद फिर उसका मटेरियल ला के फिर इनको आपसे एडवांस कितना लिए थे? हमसे एडवांस कम से कम 50% ही लिए थे। हाँ, ठीक है, 50% एडवांस 50% ही एडवांस लिए थे, हाँ। तो उससे ज़्यादा नहीं लिए थे। तो उसके बाद फिर प्लान भी चेंज हुआ था हाँ, उसमें, हाँ। तो वो सपोर्ट किया। ठीक है, हाँ। मेरे से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगे। हाँ। ठीक है, एक बार प्लांट लग जाने के हाँ। बाद ही पूरा फिर पैसा हाँ। लिए हैं, हाँ। डिलीवरी दे के प्लांट को चला के दिखा के हाँ। समझा के गए हैं। हाँ। उसके बाद ही उसको फुल पेमेंट हुआ है। जिस तरह से इनको सर्विस हमने प्रोवाइड किया है, आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अगर हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। दूसरा कि अगर आप बिहार के किसी भी कोने में हैं या झारखंड के किसी भी कोने में हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं।